केदारनाथ इंडिया का सबसे पॉपुलर और रिमोटेस्ट पिलग्रिमेज प्लेस, जहां दुनिया भर से लोग आते हैं सबसे मुश्किल यात्राओं में से एक को पूरा करके केदारनाथ मंदिर की सिर्फ एक झलक के लिए। यहाँ की हवा में ही एक कामनेस और प्योरिटी है जो यहाँ पहुँचते ही फील होती है। हर हर महादेव। जा कुछ दक्षिणा खिला देता जा। त्रिशूल लगवा लो, त्रिशूल। केदार की जय हो। 2013 की फ्लड में केदारनाथ टाउन पूरा डिस्ट्रॉय हो गया था और सिर्फ मंदिर बच गया था। हो सके तो आप केदारनाथ जरूर जाना। या तो आप यहाँ भगवान के करीब महसूस करेंगे या खुद के। अब हम लोग निकल रहे हैं सुबह के टाइम, जल्दी अर्ली मॉर्निंग यात्रा के लिए। आधार कार्ड यहाँ से गाड़ी मिलेगी आगे पुल पार करके। पुल पार करने के बाद चलो भाई, चलो चलो भाई, एक गिलास ले जा। गाड़ी जाएगी गौरीकुंड तक। गौरीकुंड में गर्म पानी का कुंड है, वहाँ पे स्नान करेंगे, यात्रा को चालू करेंगे। गौरीकुंड से यात्रा चालू होती है केदारनाथ की। यहाँ पर ठंड बहुत है। गौरीकुंड के बाद तो बता रहे बर्फ़ भी पड़ रही है। गौरीकुंड के बाद बर्फ़ है लेकिन बारिश नहीं हुई। बर्फ़ शायद मिलेगी। रात का टाइम चलिए आगे मिलते हैं। हम लोग आ गए गौरीकुंड। गौरीकुंड से चढ़ाई चालू हो गई है। यहाँ आगे स्नान करने का है, चलते हैं स्नान करने। घोड़े का चार्ज यहाँ पे 2100 रुपये है। यहाँ पर्ची कटती वहाँ तक, उससे आगे जाना है तो 2500 रुपये है, यानी 250-300 रुपये एक्स्ट्रा देंगे तो आगे तक छोड़ देंगे। चलते हैं आगे। यहाँ तक गाड़ियाँ आती हैं, उनका सामान आता है, फिर यहाँ से सामान ऊपर घोड़ों के जरिए पहुँचाया जाता है। इसीलिए यहाँ से ऊपर सामान का प्राइस डबल हो जाता है, डबल से भी डबल हो जाता है। अंदर अंदर साइड हो जाओ, पता लगे ब्रेक फेल हो जाए, काम हो जाए काम। लाइन से चलो, ब्रेक फेल हो जाए, पता लगे गड़बड़ हो जाएगी।
अरे चलो ये जब प्रलय आई होगी तब कैसा हुआ होगा। एक रास्ता वो देखो ऊपर से गई है, यही चलोगे? शॉर्टकट है, चलोगे? गाड़ी को नहाना कहाँ पे है भैया? इधर नहाने का कहाँ पे है? नहाने का पता नहीं भाई, नहीं बताओ। नहाने कहाँ भाई? ओ भाई इससे पूछो ना, इससे पूछो उससे नहाने कहाँ पे? नहाने का, नहाने का आगे आगे। अबे ये यहाँ पे केदारनाथ में गर्म पानी का कुंड है, यहाँ पे नहा सकते हैं। बाकी ऊपर नहाएंगे तो ऊपर ठंडा पानी मिलेगा। यहाँ गर्म पानी का कुंड बनाया गया है, ये मैन मेड है, नेचुरल नहीं है। कहते थे इसको, कंफर्म पता नहीं, लेकिन यहाँ गर्म पानी है, बहुत गर्म नहीं है, गर्म है, नहाने लायक, देख सकते हैं। यहाँ नहाएंगे, थोड़ा पानी गंदा जरूर हो जाता है क्योंकि इतने सारे लोग नहाते हैं एक बार में। नहा लेते हैं, चलते हैं आगे यात्रा के लिए। वही लोग स्नान करते हैं, वहाँ का टेम्परेचर क्या है पानी का, आइए देखते हैं। अभी इसमें गर्म नहीं है, लेकिन 12 डिग्री बाहर का दिखा रहा है। आइए देखते हैं पानी का टेम्परेचर, नीचे करो। ज़्यादा गर्म नहीं दिखाएगा, 29 डिग्री है। 33, 40, 41, टेम्परेचर बढ़ ही रहा है, 51 डिग्री सेल्सियस, यानी ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर से काफ़ी ज़्यादा है। ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर 37 रहता है, उससे ये 4 डिग्री ज़्यादा है। और ये बढ़ रहा है धीरे धीरे, 41.4। लास्ट टेम्परेचर ये है 41.5, लगभग 41.5 के आसपास है। 41.7 बढ़ ही रहा है टेम्परेचर, 42 डिग्री के आसपास है पानी। 41.8, 5 मिनट लगते हैं इसको पूरा टेम्परेचर बताने। इधर नहीं देखो, इधर देखो, इधर 41.8, ये लास्ट टेम्परेचर है 41.8, ये लास्ट टेम्परेचर 41.8 है। यहाँ का TDS चेक करते हैं। TDS देख रहे हैं यहाँ का 900 के ऊपर आ रहा है। 800, यानी पानी एकदम बिल्कुल गंदा है। अगर ये पानी अंदर गया पेट में तो ये समझ लो कि आपको बीमार कर देगा। 816, 800 के ऊपर TDS है, यानी गंदा। हाँ बहुत गंदा। नहीं नहा सकते हैं लेकिन गंदा बहुत है।
800 बहुत बढ़िया। मेन गेट से यहाँ से 15.5 किलोमीटर है और रास्ता है यहाँ से 15.5 किलोमीटर। चलिए यहाँ से निकलते हैं, देखते हैं कितने समय में पहुँचेंगे। बीच में मिलने वाले खूबसूरत नज़ारे भी आएंगे आगे वीडियो में। चलिए अपनी यात्रा का प्रारंभ करते हैं। बोलिए हर हर महादेव। दिखा एक सुंदर नज़ारा, ये देखिए 3 किलोमीटर बता रहा है। ये देखिए हिमालय वाले पहाड़, बर्फ जमी हुई दिखाई दे रही है यहाँ से। देख रहे हैं आगे से और भी सुंदर दिखाई देगा। आगे बर्फ भी मिलेगी, वो भी दिखाएंगे आपको। चलिए चलते हैं आगे। लेकिन ये नज़ारा बहुत ही कसम से मज़ेदार है। चलो यार भाई, देखिए भाई दौड़ा दौड़ा दौड़ा। तो ये करने सब तो करे को ना भजन कौन है सब पूरी ना भाई अरे ये देखो तो घूम चली है कौन से केदारनाथ मार्ग में भैरव बाबा का मंदिर मिलता है बीच में, गौरीकुंड से 3 किलोमीटर बाद। यहाँ आए दर्शन जरूर करें भैरव बाबा के। गौरीकुंड से 3 किलोमीटर बाद है, पुल से पहले। केदारनाथ यात्रा से जब बीच में आप आएंगे तो आपको मिलेगा हनुमान जी का प्रसिद्ध मंदिर हनुमान चट्टी। ये समाधि स्थल बाबा का, एक प्राचीन बाबा थे, उनका समाधि स्थल है। केदारनाथ के लिए यहाँ से 2 रास्ते हो जाते हैं, हालांकि आगे जाके दोनों रास्ते एक ही हो जाते हैं। एक ही रास्ता नीचे से गया है और एक रास्ता है जिससे मैं जा रहा हूँ। ये रास्ता उधर से घूम के उधर जाता है और ये रास्ता सामने से जाके उधर हो जाता है। ये पुराना रास्ता है जो आगे जाके ख़त्म हो जाता है, जो त्रासदी के समय 2013 में ख़त्म हो गया था। इस वजह से ये बगल से रास्ता वो उधर का रास्ता नया रास्ता है, ये यहाँ से शुरू होता है।
ये पुराना रास्ता है 2013 के टाइम का, जो आगे जाके अभी ख़त्म हो जाएगा क्योंकि वहाँ पहाड़ी नहीं है, रास्ता पहाड़ सहित ख़त्म हो गया था। पुराना रास्ता इधर रहा, नया रास्ता ये है इधर रहा। ये दोनों आगे जाके एक हो जाएंगे। सामने बर्फीले पहाड़ है। मारो घोड़े की चटाई लगाई जा रही। इस रास्ते पे भी व्यू है, इसके थोड़ा सा खड़ी चढ़ाई है, बस इतना अंतर है। चलते हैं आगे। पहाड़ों से गिरता हुआ पानी ऊपर की तरफ से, ऐसे रास्तों में कई जगह मिलेगा। बहुत ठंडा पानी है, ये ऊपर से गिर रहा है झरने की तरह। बहुत ठंडी जगह है ये। छोटी लिंचोली, बड़ी लिंचोली बेस कैंप पत्री केदारनाथ बाबा 8.5 किलोमीटर है यहाँ से मात्र। इस तरीके से आधा रास्ता हम आए हैं, आधा रास्ता आना जाना बाकी है। चलिए चलते हैं, जल्दी से इस रास्ते को पूरा करते हैं बाबा की शक्ति से, बाबा की भक्ति से, बाबा के आशीर्वाद से हमारी यात्रा जल्द सफल हो। हे बाबा, हे बाबा, शक्ति जय है बाबा, शक्ति जय। बोलो जय केदारनाथ बाबा की जय। ये जो सामने आपको रास्ता दिख रही होगी, यहाँ टेंट लगे हुए, ये गया है, फिर ये ऊपर गया है, उसके बाद ख़त्म हो गया है। तो यही पुरानी रास्ता थी जो 2013 की त्रासदी में समाप्त हो गई। ये पुरानी रास्ता थी, पूरी रास्ता ही ख़त्म हो गई। ये पहाड़ सारे भटक गए, सब कुछ तहस नहस हो गया। तब ये नई रास्ता बनाई गई जो कि काफ़ी कठिन और लंबी है। पुरानी रास्ता छोटी थी और आसान भी थी। इसके त्रासदी 2013 की आई जो थी, इसमें आगे क्या क्या नुकसान हुआ वो आपको दिखाएंगे, कितना नुकसान हुआ वो भी दिखाएंगे। और एक बार जब प्रकृति की मार पड़ती है इंसान पे तो क्या होता है, आइए देखेंगे आगे। में घोड़ी ने बच्चा दिया है। घोड़े का बच्चा आज का बर्थडे है, सेलिब्रेट शाम को। घोड़े का बच्चा, हाँ आज जो है 4 बजे शाम को इसका बर्थडे मनाएंगे। अच्छा, लड़का हुआ है उनको। लेकिन बात तो वही है, इसकी भी ज़िंदगी यहीं बीत जाएगी। अरे यहाँ रेस का एक नया घोड़ा आ गया। ये है एक घोड़ा, आज का घोड़ा का 4 बजे का। That love, that mom loves his son. सामने बर्फ का पहाड़ है, मतलब पहाड़ बर्फ जमी हुई है। देख रहे हैं कितना सुंदर नज़ारा है। पहाड़ों में भी बर्फ जमी हुई है। हर पहाड़ पे लगभग बर्फ जमी हुई है। आगे बर्फ मिलेगी भी 2 किलोमीटर पहले। सुंदर नज़ारा है। चलो चलते हैं सुंदर नज़ारे की ओर। देखिए हम लोग इतनी ऊंचाई पे आ गए कि यहाँ पे बर्फ़ है। थोड़ा दूर है ऊंचाई पे, बहुत दूर भी नहीं है, लेकिन यहाँ बर्फ़ जमी हुई है, काफ़ी बर्फ़ जमी हुई है। इसी से पिघल के पानी आ रहा है।
देखिए बर्फ है जमी हुई है, यही पिघल के आ रही है, यानी अभी ऊपर और पास से मिलेगी देखने को। देखिए केदारनाथ का नज़ारा इतना सुंदर नज़ारा, सामने है और ये रास्ता भी है। पहाड़ों की रास्ता कितना मजेदार है। रास्ता कहीं कहीं ऐसा भी है खराब, एकदम खराब मतलब बिल्कुल खराब, खुदा हुआ पानी कीचड़ बहुत समस्या होती है यहाँ। रास्ता तो खराब है, पुराना रास्ता देखो सब बह गया था। पुराना रास्ता आपको थोड़ा वो दिखाई दे रही है, पुराने घर बने हुए हैं, खाली पड़े हैं, कोई नहीं रहता है। चलिए आपको बर्फ़ दिखाते हैं। बर्फ़ केदारनाथ में जो बर्फ़ बहुत कम देखने को मिलती है, यहाँ पे मिलेगी तो बहुत ऊपर ऊपर। अब की बार देखो बिल्कुल रास्ते पे है। गंदगी की वजह से जो है काली पड़ गई है, लोगों ने डंडे मार मार के छेद कर दिए। ऐसी है। ये है यहाँ की बर्फ, इसी का गोला बनाते हैं लोग। ये देखिए, किसी को भी मार सकते हैं। बहुत आसानी से गोला बन जाता है। कुछ दिन पहले जो भारी बर्फबारी और बारिश हुई थी, उसके कारण ये देखिए यहाँ पे टॉयलेट्स और छोटे छोटे कैंप बने हुए थे, सब तहस नहस हो गए। तो यहाँ पे काफ़ी भारी बारिश और बर्फबारी हुई थी काफ़ी, इसकी वजह से ये तहस नहस हो गया था। अब यहाँ पे टेम्परेरी टेंट बने हुए हैं, कुछ टाइम के लिए टेंट टेम्परेरी होते हैं ये, इसमें नुकसान नहीं होता ज़्यादा। और ये हम शॉर्टकट से जा रहे हैं। शॉर्टकट का रास्ता कुछ ऐसा होता है और नॉर्मल रास्ता आप जानते ही हैं। शॉर्टकट से इधर से जाएंगे हम लोग, ठीक है। शॉर्टकट बिल्कुल पहाड़ी वाला रॉ एकदम रास्ता है, टोटल रॉ। बड़ी जगह है। हाँ उधर से उसको इस साइड मोड़ ज्वाइन कर दिया। लैंडस्लाइड पुराना रास्ता तो मंजिल दिख रही है, वो ऊपर जाना हम लोगों को पहाड़ों में। चलो चलते हैं ऊपर। हाँ देखो नीचे कितना अच्छा लग रहा है।
नई रास्ता और है इस जगह पे आप आएंगे ऊंचाई पे, तो यहाँ से एक रास्ता देखो ऊपर गई है, ये अभी नई बनी, पिछले साल नहीं थी, लेकिन ये रास्ता देख रहे कहाँ से जाती है, ये देखिए वो जा रहे हैं, कितना बड़ा शॉर्टकट है, वहाँ पहुँचा है। और ये साइड में बने हुए पुराने घर, पता नहीं यहाँ कोई रहता भी है कि नहीं, मुझे तो नहीं लगता कोई रहता होगा, ये तबाही से पहले के घर हैं, शायद कोई नहीं रहता होगा। तो आइए चलते हैं आगे, इस नए वाले रास्ते को एक्सप्लोर करते हैं। ये यहाँ का नज़ारा खूबसूरत है। तो बर्फ़ कितनी जमी हुई है पहाड़ों पर। चलो चलते हैं। जय ठीक है जी। चढ़ाई है ये शॉर्टकट, अगर आए तो सोच समझ के ही आए, क्योंकि बहुत खड़ी चढ़ाई है। देखो यहाँ से सीधा एकदम खड़ी चढ़ाई और ऊपर तक खड़ी चढ़ाई है एकदम। उधर वाले रास्ते से ये ज़रूर है कि लंबा पड़ता है, लेकिन सीधा पड़ता है वो रास्ता। तो अगर आप खड़ी चढ़ाई चढ़ सकते हैं तो ही शॉर्टकट से आए, नहीं तो मत आए, बहुत दिक्कत होती है। ये आराम आराम से चढ़ें, क्योंकि बर्फ़ पड़ने लगी है। ये बर्फ़ है, ये ज़्यादा गिरेगी, सफ़ेद सफ़ेद जमने लगेगी, अभी दिखाई नहीं देगी, लेकिन कैमरे में समझ में आ रहा होगा। बर्फ़ गिर रही है ऊपर, बहुत तेज़ गिर रही है। ये केदारनाथ बेस कैंप में आ गए हम लोग, और यहाँ के शुल्क है सोनप्रयाग, गौरीकुंड, भीमवली, लिंचोली 700 रुपये, खच्चर स्वामी शुल्क, रास्ता शुल्क 850। अरे अभी हम लोग एक राइट में तिलक शौचालय करके सब वो है। बर्फ़ यहाँ पड़ रही है, देखो सब बर्फ़ पड़ी हुई है किनारे। नदी बेस कैंप है केदारनाथ, देखिए बर्फ़ पड़ी हुई है।
चलो चलो चलिए देखते हैं, ऊपर भी बर्फ़ मिलेगी बहुत सारी। यही रास्ता गया है सीधा। चलिए ऊपर चलते हैं। कितनी बर्फ़ पड़ी हुई केदारनाथ में देखिए। और वो राम मंदिर, वो देखिए छोटी दिख रही है मंदिर पास से दिखाएंगे चल के तो बहुत अच्छा लगेगा। ये देखिए कितनी बर्फ़ पड़ रही है केदारनाथ में। लेकिन ठंड है, हवा बहुत ठंडी सर्दी है, बर्फ़ पड़ेगी। वहाँ उतरता है हेलीकॉप्टर, देखो ये हेलीकॉप्टर खड़ा हुआ है। बर्फ पड़ी हुई है, पास से भी दिखाएंगे बर्फ। पहले थोड़ा आगे चलते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे तो यहाँ से वासुकी ताल के लिए पता करेंगे। वासुकी ताल कोई जगह है फेमस, कहाँ पड़ता है वो देखते हैं। पिछली बार जो बाढ़ आई थी 2013 में, एक धारा इधर से आई थी, एक धारा इधर से आई थी। मंदिर की दोनों तरफ से आई थी धारा, बहुत तेज। सिंगल घोड़ा भाई किसी को चाहिए बताना, सिंगल सिंगल सिंगल। कितनी सुंदर नजर आ रहा है। पुरानी रास्ता, पुराने घर, यहाँ पहले लोग नहीं रहते थे, लेकिन अब ये पुल बना दिया तो यहाँ से लोग जाने लगे हैं। यहाँ पे ब्रिज नहीं था पहले, अब ब्रिज बना दिया। नेचुरल लगना चाहिए वीडियो, सॉन्ग वॉन्ग एडिट करने में। देखो बर्फ़ पड़ी हुई है कितनी सारी। देखो बर्फ़ पे चढ़ रहे हैं लोग, हम लोग भी चढ़ेंगे बर्फ़ में, अभी नहीं लेकिन बाद में। देखो बर्फ़ पे चढ़ रहे हैं लोग, हम लोग भी चढ़ेंगे बर्फ़ में, अभी नहीं लेकिन बाद में। दर्शन कर लें पहले, फिर बर्फ़ तो आती रहेगी, पहले दर्शन करना ज़रूरी है। चलिए चलते हैं। बहुत पास है मेरे, हेलीकॉप्टर की बुकिंग पहले से करनी पड़ती है। इसमें लोग बैठा दिए जाएंगे।
आइए हम पास से देखते हैं। टोकन मैंने ले लिया है। जो चार धाम यात्रा करने से पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। उस रजिस्ट्रेशन में एक क्यूआर मिलता है आपको, वो आके आपको यहाँ स्कैन कराना पड़ेगा, तभी दर्शन हो पाएंगे। बिना रजिस्टर किए दर्शन होना बहुत मुश्किल होता है। तो जब भी आएँ केदारनाथ या किसी भी चार धाम में, तो अपना रजिस्ट्रेशन उत्तराखंड टूरिज़्म में ज़रूर कराएं। आधार कार्ड लगता है, उसमें फ़ोटो लगती है, सारी अपनी आईडी उसमें लगाकर अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और फिर तभी आप यहाँ पे आसानी से दर्शन कर पाएंगे। धन्यवाद। पहले बारिश हुई थी, बर्फबारी और काफ़ी तबाही मची थी, तो उसमें ये रास्ता पुराना वाला ख़राब हो गया था। पिछले साल जब हम आए थे केदारनाथ, उसी रास्ते से होके गए थे और उधर से सीढ़ियों के ज़रिए सीधे चले गए थे। लेकिन इस बार ये रास्ता बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो गया, लेकिन इसकी बार काम बहुत जोरों से चल रहा है ये, ताकि दोबारा कभी अगर बाढ़ आए तो जो है नुकसान कम से कम हो और रास्ता बची रहे। लेकिन ये दीवार सीमेंट की मोटी मोटी दीवारें, कई फीट मोटी दीवारें बनाई जा रही है को सुरक्षित रखा है। यहाँ इंजीनियर अपना काम कर रहे हैं। ये देखिए कितना बड़ा यहाँ पर बचाव हो गया है। रास्ता फिर से बनाई जा रही है। ये भी टेम्परेरी रास्ता है, यहाँ पे बहुत लंबी पड़ेगी। चलिए चलते हैं दर्शन के लिए आगे बढ़ते हैं। केदारनाथ मंदिर जाने का सीधा रास्ता, सामने मंदिर, दर्शन कीजिए मंदिर के पहले। अंदर मंदिर में भाई कैमरा नहीं जाता है, खास दर्शन कीजिए।
ये सामान की लाइन में लगते हैं 10 रुपये। चलिए यहाँ पे टोकन देते हैं। ये हो जय हो बाबा केदारनाथ, जय श्री केदार। रील्स पे, यूट्यूब पे, वीडियो पे, इंस्टाग्राम पे जाने कहाँ कहाँ देखा हो, आज देखिए मेरे चैनल पे। इतना सुंदर नज़ारा है। ये मेरा फर्स्ट सेल्फी कैमरा ब्लॉग है, फर्स्ट। अभी दर्शन रोक दिए गए हैं, पट बंद हो गए हैं मंदिर के, इस वजह से लाइन में रुकना पड़ रहा। नहीं अभी तक दर्शन हो गए होते। लाइन लंबी है जरूर पर, लेकिन दर्शन हो जाते। पट बंद है, ये पीछे का पट है, ये मेन पट जो है बंद है। वो 1-1.5 घंटे बाद खुलेगा, करीब दर्शन होंगे। समय लगेगा अभी। सही है, बाबा इंतजार करा रहे हैं। आगर तो बंद करूँ जो तो मोहन दोनों सब यही है। आगर तो बंद करूँ जो ना पावती ने देख दर्शन कराई दे। मंदिर में अभी दर्शन बंद है, 1 घंटे बाद खुलेंगे। तब तक यहीं मैदान में बैठे हैं। केदारनाथ मंदिर ये है पीछे केदारनाथ मंदिर है। धूप हो रही है, कहीं सर्दी नहीं लग रही है, जबकि आसपास बर्फ है, बिल्कुल बर्फ के पहाड़ हैं दोनों तरफ। डेढ़ घंटे से खड़े हैं हम लोग। ये भीमशिला अच्छा मेरे को एक बात बताओ, आप लोगों को देखिए, आप देखिए
पहले तो सोचने की बड़ी बात होती है कि एक जैसा सोच क्या करते हैं, सोच की जाती है। व्यू क्या मस्त आ रहा है स्टार्ट हो गए हैं। देखो बात सुन लिया इसको दे दो जाओ मंदिर में अंदर पूजा तो होती नहीं है ठीक से, अब दर्शन करा देते हैं। भीड़ भी इतनी है तो दर्शन ही हो पाएंगे, तो हमने सोचा बाहर भी तो शिवलिंग है, पूजा तो यहाँ भी की जा सकती है। भगवान तो हर पत्थर में है, जो हर कण में पत्थर है, तो केदार के हर कण में केदारनाथ क्यों नहीं। तो अपनी पूजा की अर्चना यही करते हैं भगवान से, और आप लोग भी अपनी अर्जी लगाइए कि हमारा ये काम हो बाबा, हम केदारनाथ आएंगे। केदारनाथ आकर श्री बाबा के चरणों में शीश झुकाएंगे, प्रसाद चढ़ाएंगे, अपनी मन्नत मांगिए और आकर यहाँ पर पूजा कीजिए। ओम प्रम्बितम यजामहे
आपदा में मूर्तियाँ घटित हो गई थी ना, आपदा में जो मूर्तियाँ घटित हो गई थी ये सब रखी। जब आपदा में टाइम में ये मूर्तियाँ थी। हाँ, अब ये जो है ना, इसका मंदिर तो घटित हो गया था, नया बन रहा है। केदार बाबा के गुरु ये माता पार्वती, पांडव है, कुंती है, ये सब उन्हीं के मूर्तियाँ है। और पीछे हुई थानेश्वर महादेव, केदार बाबा के गुरु। बाबा भीमशिला के लिए काम से सामने वो सामने माता कुंती और ये भीम, माता पार्वती, महादेव, शिवलिंग और ये सारे देवता यहाँ पर हैं जो उस टाइम पर वहाँ पर थे। पांचों पांडव सभी यहाँ पर हैं। सोचा सबकी पूजा कर ली जाए, पूजा करके चलते भीमशिला। शिला वही भीमशिला जिसने 2013 की त्रासदी के टाइम मंदिर की रक्षा की थी। आइए देखते हैं कैसे। ये देखिए थोड़ा सा कैमरा एंगल गड़बड़ है, छोटे भीमशिला के आकार को देखिए। भीमशिला 50 हाथियों के बराबर वजन तो होगा ही इसका। सामने से दिखाते हैं आपको, ये देखिए कितनी विशाल भीमशिला है। विशाल भीमशिला मंदिर तरीके से इसने मंदिर के द्वारा ये भीम है, भीम ने प्रण लिया था इस मंदिर की रक्षा करेंगे हमेशा, और जब समय आया तो उन्होंने अपना कर्तव्य पूर्ण रूप से निभाया भी। अभी शिला की भी भीमशिला के नाम से पूजा होने लगी है। ये इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है कि देखिए इतने सारे लोग इसके सामने कितने छोटे लग रहे हैं। कई टन वजनी ये शिला आई कहाँ से? पहाड़ों में। और ठीक मंदिर से कुछ दूरी पे रुकने का जो इसका था तरीका, वो भी बेहद अद्भुत था। तो इस शिला के यहाँ से रुकने से पानी, जो भी इधर से पानी आया यहाँ से और यहाँ से, तो वो सारा पानी इसके एंगल ऑफ अप्रोच एंगल अगर देखेंगे इसके साथ ठीक ऊपर से निकल गया। पानी जो है मंदिर पे बहाव का कोई असर पड़ा नहीं, मंदिर सुरक्षित रहा। आज भी और हमेशा मंदिर सुरक्षित रहेगा ये माना जाता है, क्योंकि भीम इसकी रक्षा कर रहे हैं हमेशा से, और हमेशा से इसकी रक्षा करते रहेंगे। पांडवों द्वारा शिव जी को खोजने पर शिव जी को ने यहाँ पर अपनी अंतर्ध्यान हो गए थे ज़मीन में, और फिर पशुपतिनाथ में निकले थे जाके। तो यहाँ से केदारनाथ से भगवान शिव पशुपतिनाथ चले गए। अगला हम लोगों का जो ट्रैवल है वो होगा बद्रीनाथ, हमारा चौथा और पूर्ण धाम जिसे कहेंगे कि हमारे चारों धाम पूर्ण हो जाएंगे केदारनाथ के बाद। और बाबा फिर कब बुलाएंगे, अपनी बार परिवार के साथ बुलाएंगे या अकेले बुलाएंगे, बाबा की कृपा बताएगी। तब तक के लिए मिलते हैं, और इसके आगे आने वाले समय में बाबा पशुपतिनाथ के दर्शन करने जाएंगे। बाबा केदारनाथ के दर्शन जरूर हो गए, लेकिन बाबा पशुपतिनाथ के दर्शन करना भी ज़रूरी है, क्योंकि वो और बाबा केदारनाथ आपस में जुड़े हुए हैं। जिस पत्थर की मूर्ति यहाँ पर है, सेम वही पत्थर की मूर्ति
बाबा पशुपतिनाथ में भी है। तो ऐसा होना कोई नॉर्मल बात तो नहीं है, बाबा की कृपा से ये सब हुआ। और चलिए अब यहाँ से चलते हैं, क्योंकि शाम का मौसम होते ही यहाँ पर ठंड टेम्परेचर माइनस में जाने लगता है। और अभी भी टेम्परेचर बहुत कम है, करीब 4 डिग्री के आसपास से है, 3 से 4 डिग्री टेम्परेचर अभी है। तो इससे पहले कि यहाँ और अंधेरा या रात हो, निकलते हैं। यहाँ की खूबसूरती का नज़ारा आपने सबने लिया। केदारनाथ बाबा की जय बोलिए, केदारनाथ बाबा से अपने मनोकामना मानिए और कहिए कि बाबा हमारा ये काम करिए, हम भी आपके दर्शन करने आएंगे। क्योंकि चारों धाम में सबसे कठिन और सबसे उत्तम और सबसे मनोकामनी धाम बाबा केदार धाम है। गंगोत्री यमुनोत्री कोई ना भी जाए या बद्रीनाथ ना भी जाए, लेकिन केदारनाथ धाम दर्शन करने मात्र से ही उसके सारे कष्ट, उसके मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ऐसा हमें पता था, इसीलिए हम दोबारा यहाँ पर आए। मेरी मनोकामना पूर्ण हुई थी, क्योंकि इसीलिए हम दोबारा आए। पिछले साल की मनोकामना मेरी थी, वो इस साल पूरी हुई। हमने उनके दर्शन किए। जैसे बाबा ने मेरे भंडारे भरे, मेरी मनोकामना पूरी करी, वैसे आपकी भी मनोकामना पूरी करें। और आप भी केदारनाथ की यात्रा अपने अनुसार, अपने क्षमता अनुसार करें। यहाँ मंदिर निर्माण कार्य चल रहा है और अच्छे तरीके से हो सकता है। जब हम अगली बार आएँ तो मंदिर कुछ और नया रूप लेकर आए। यहाँ पत्थरों पर काम चल रहा है, तो इन्हें करने देते हैं इनका काम। हम लोग चलते हैं वापस। बाबा हमारे परिवार पर, हमारे सभी जानने वालों पर तथा सभी जनमानसों पर कृपा बनाए रखें, उनकी मनोकामना पूरी करें, कष्टों से दूर करें। बाबा केदारनाथ की जय। बर्फ कितनी जमी है रास्ते के किनारे। ये रास्ता बंद हो गया था बर्फ की वजह से, तो खोला गया है। ये देखो इतनी बर्फ किसी ने देखी ना होगी, इतनी बर्फ। पूरी की पूरी दीवार बनी हुई है बर्फ पे। ये वापसी में मैं वीडियो बना रहा हूँ। वापसी मतलब इधर से आने में, जाने में दूसरे रास्ते से गए थे ना, शॉर्टकट वाले से। तो ये बर्फ यहाँ इतनी बनी हुई है, कहने को नहीं, बर्फ ही बर्फ है। ये देखिए चलिए सब करना था। कितनी बर्फ है। एक और दीवार बर्फ की, ऊपर तक बर्फ ही बर्फ है चारों तरफ। कितनी सारी बर्फ देख रहे हैं, ढेर लगा हुआ है बर्फ का। एट नाउ हम लोग बर्फ पे ही चल रहे हैं। बर्फ पे बहुत ज़्यादा फिसलन होती है।
संभाल कर चलना पड़ता है। देखो ट्रैक्टर निकला, उसके निशान छप गए। ट्रैक्टर यहाँ पे काम करने के लिए आते हैं ऊपर, उसके निशान छपे हुए। ये देखो कितनी बर्फ है। हाँ तो बारिश भी हुई थी, दबा के वही जम गई, बर्फ बन गई। बर्फबारी हुई, बर्फबारी। ये पिघल नहीं रही है अभी भी ये जमी हुई है। देख रहे हैं कितनी बर्फ जमी हुई है। देखिए चलो, ऐसी तो बहुत बर्फ है। चलते हैं नीचे। बाय बाय।